Good morning, students. Today's part is write each of the following numbers in ordinary decimal form. That is the question. Write each of the following numbers in ordinary decimal form. First example, 3.49 into 10 raised to minus 8. So this number you have to express in ordinary decimal form. यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आपको करना है, तभी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा. 3.49 into 10 raised to minus 8, it is written as 0.000000349. This is the ordinary decimal form. Second one, 3.75 into 10 raised to minus 1. It is written as 0.375. This is the ordinary decimal form of 3.75 into 10 raised to minus 1. That is 0.375. Okay. Fourth one, 5.16 into 10 raised to 4. 5.16 into 10 raised to 4. The ordinary decimal form of this number is 51600. 51600. This is the ordinary decimal form of 5.16 into 10 raised to 4. Okay. अभी आगे के एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करने हैं और आंसर मुझे सेंड करना है. The next part is addition operation. Addition operation. First example, 5.55 into 10 raised to 4 plus 6.95 into 10 raised to this one 3. Sorry, 10 raised to 4. 5.55 into 10 raised to 4 plus 6.93 into 10 raised to 3. Okay. This is the first example. आपको इन दोनों का एडिशन करना है. क्या एग्जाम्पल दिया है? फर्स्ट 5.55 into 10 raised to 4 plus 6.95 into 10 raised to 3. In this addition, in this example, the addition first exponents is made equal. First of all, you have to make exponents equal. In this addition, the first exponents is made equal. यहाँ पर 10 raised to 4 है और यहाँ पर 10 raised to 3 है, तो दोनों को इक्वल करना है. तो कैसे? देर आर टू मेथड्स टू इक्वल एक्सपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज 5.55 इंटू 10 raised to 4 प्लस 6.95 इंटू 10 raised to 3 को 4 करना है. तो क्या करेंगे? 0.695 इंटू 10 raised to 4. एक डेसिमल कम करना है तो 6.95 का हो जाएगा 0.695 इंटू 10 raised to 4. ओके. सो देयरफॉर 10 raised to 4 को कॉमन निकालना है. तो क्या हो जाएगा? 5.55 प्लस 0.695 इंटू 10 raised to 4. ये कॉमन निकाल दिया. सो 5.55 प्लस 0.695 इट गिव्स 6.24. This addition gives 6.245 into 10 raised to 4. ओके. सेकेंड मेथड देखो कैसे करनी है. यहाँ पर अभी 10 raised to 4 और 10 raised to 3 को इक्वल करने के लिए हमने 10 raised to 3 को 10 raised to 4 कर दिया है. अभी दूसरी मेथड में क्या करना है देखो. 5.55 इंटू 10 raised to 4 को मैंने 10 raised to 3 कर दिया है. दैट इज 55.5 इंटू 10 raised to 3 प्लस 6.95 इंटू 10 raised to 3. ओके. यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में मैंने 10 raised to 4 किया था, अभी यहाँ पर 10 raised to 3 कर रहा हूँ. सो 55.5 इंटू 10 raised to 3 प्लस 6.95 इंटू 10 raised to 3. ओके. सो 10 raised to 3 10 raised to 3 इसे मैंने कॉमन निकाल दिया है. तो क्या आ जाएगा? 55.5 प्लस 6.95 इंटू 10 raised to 3. So 55.5 plus 6.95 that gives 62.45 into 10 raised to 3.
और एक डेसिमल पॉइंट मैंने कम कर दिया, तो क्या आ जाएगा 6.245 इंटू 10⁴। ओके, दोनों भी आंसर सेम है। सो दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑपरेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑपरेशन। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, 10⁷ और 10⁴ दिया है। तो 10⁷ को 10⁴ कर दो, 10⁴ करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों भी जो 10⁻² है 7 है और 10⁴ है, तो इन दोनों में से किसे चेंज करना है, 10⁷ को चेंज कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 10⁻3, 10⁻4, या तो 10⁻3 कर दो इक्वल, या फिर 10⁻4 दोनों कर दो। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है 2.3 इंटू 10⁻³ प्लस 4.22 इंटू 10⁴ प्लस 9.04 इंटू 10⁻³ प्लस 8.71 इंटू 10⁵। ओके, सो सभी इसमें 10⁻³ है, 10⁻4 है, 10⁻³ है, 10⁻5 है। तो आपको इजी करने के लिए सभी को 10⁻4 कर दो, तो 10⁻4 करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन में पहला एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व किया है, 3.5 इंटू 10⁻² माइनस 5.8 इंटू 10⁻3। सो इन दिस सब्सट्रैक्शन फर्स्ट द एक्सपोनेंट्स इज मेड इक्वल, एक्सपोनेंट्स को आपको इक्वल करना है। तो कैसे, देखो 2 मेथड की है मैंने। पहले 10⁻² और 10⁻³ को दोनों को मैंने 10⁻² कर दिया है। सो 3.5 इंटू 10⁻² माइनस 5.8 का हो जाएगा 0.58 इंटू 10⁻²। ओके, सो देयरफॉर 10⁻² कॉमन निकाल दिया है, तो क्या आ जाएगा 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻²। 3.5 माइनस 0.58 दैट गिव्स 2.92 इंटू 10⁻²। और 3.5 को मैंने 35 कर दिया, 35 करने के बाद 10⁻³ हो जाएगा 35 इंटू 10⁻³ माइनस 5.8 इंटू 10⁻³। सो 10⁻³ 10⁻³ कॉमन निकाल दिया, तो आ जाएगा 35 माइनस 5.8 इंटू 10⁻³। सो इनका सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस 2 फैक्टर्स, 29.2 और कॉमन है 10⁻³। ओके, तो अभी एक डेसिमल पॉइंट मैंने कम कर दिया, तो दैट बिकम्स 2.92 इंटू 10⁻²। दोनों भी आंसर सेम है। ओके, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, 1.05 इंटू 10⁻4 माइनस 9.7 इंटू 10⁻5। थर्ड वन इज 2.12 इंटू 10⁻6 माइनस 3.5 इंटू 10⁻5। तो फोर्थ वन 319.5 माइनस 20460 माइनस 0.0639 माइनस 45.642 माइनस 4.173। सो यहाँ पर 4 फैक्टर नेगेटिव है और एक फैक्टर पॉजिटिव है। कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है, 319.5 ये पॉजिटिव है, और 20460 ये नेगेटिव है, 0.0639 ये नेगेटिव है, 45.642 ये नेगेटिव है, और माइनस 4.173 ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का पहला एडिशन करना है, नेगेटिव का एडिशन करने के बाद माइनस आंसर आएगा, तो उस माइनस में से 319.5 इसे सब्सट्रैक्ट कर देना है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸ 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸। सो अभी क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो जितने एक्सपोनेंट है उन एक्सपोनेंट्स की आपको एडिशन करनी है। सो 5.6 इंटू 10 इंटू 6.9 इंटू ब्रैकेट 10⁵ और 8, 10⁵ और 10⁸ इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। सो दैट इज 10⁵ प्लस 8। सो 5.6 इंटू 6.9, 5 प्लस 8 दैट इज 13, दैट बिकम्स 10⁻13, और 5.6 इंटू 6.9 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 38.64 इंटू 10⁻13। सो एक डेसिमल पॉइंट कम कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 3.864 इंटू 10⁻14, 10⁻13 becomes 10⁻14. ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 9.8 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अभी जो एक्सपोनेंट है उनकी एडिशन करनी है, तो क्या आएगा देखो, दोनों भी नेगेटिव है, इसलिए क्या करेंगे, 9.8 इंटू 2.5 इंटू ब्रैकेट 10⁻² प्लस -6। सो देयरफॉर 9.8 इंटू 2.5 इंटू ब्रैकेट 10⁻² plus minus become minus 10⁻² minus 6. So therefore 9.8 into 2.5 into bracket 10⁻² and minus 6, that is -8, and the multiplication of 9.8 into 2.5, that gives 24.50 into 10⁻⁻8, एंड फाइनल आंसर एक डेसिमल पॉइंट मैंने कम कर दिया तो आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁷, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे ही आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिए हैं, वो भी देखो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इज व्हाट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टेड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू. The definition of true value is aim of any measurement is to get the actual value called true value or accepted value of a quantity. Aim of any measurement is to get the actual value. Aim of any measurement is to get the actual value called true value or accepted value of a quantity. That is the definition of true value. Okay. Second one, what is the accuracy of measurement? Accuracy of measurement, it is defined as nearness of the measured value to the true value. Nearness of the measured value to the true value is called the accuracy of measurement. Once again, what is true value? True value, it is defined as aim of any measurement. Aim of any measurement is to get the actual value called true value or accepted value, and accuracy of measurement, nearness of the measured value to the true value is called accuracy of measurement. Now what is the least count? Least count, it is defined as the smallest quantity that can be measured by the measuring equipment. The smallest quantity that can be measured by the measuring equipment is called least count. ओके, तो डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद है हाउ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी और लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट. हाउ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी और लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट. सो यहाँ पर डायग्राम मैंने निकाली है, लेकिन उसे मुझे ठीक से रिप्रेजेंट करने नहीं आया, तो ये मैंने यहाँ पर दूसरी डायग्राम आपको सेंड की है. दिस इज द ब्यूरेट रीडिंग. दिस 3 ब्यूरेट रीडिंग गिव्स द वैल्यू दैट इज 10.2. पहले इसमें दिया है एग्जैक्टली वैल्यू 10.2, लेकिन दूसरे ब्यूरेट में रीडिंग दी है 10.2 के ऊपर है रीडिंग थोड़ी सॉल्यूशन की, और तीसरे इसमें सॉल्यूशन की रीडिंग है 10.2 के नीचे है. ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर 10.2 एग्जैक्टली रीडिंग है, यहाँ पर 10.2 के ऊपर है रीडिंग थोड़ी सॉल्यूशन की, और यहाँ पर 10.2 के नीचे है रीडिंग सॉल्यूशन की. सो हाउ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी. एक्यूरेट रीडिंग आपको निकालनी है. Accurate reading, that is the mean, that is the definition of true value, accuracy of measurement and least count. Once again, what is true value? देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, तो डेफिनेशन क्या है? aim of any measurement is to get the actual value. हमें 3 रीडिंग मैंने आपको दिखाई है, उसमें से एक्चुअल वैल्यू निकालनी है. That is the aim of measurement. Aim of any measurement is to get the actual value called true value or accepted value of a quantity. Accuracy of measurement means nearness of the measured value. Nearness of the measured value to the true value is called accuracy measurement. And least count, the smallest quantity that can be measured by the measuring equipment. यहाँ पर burette use किया है, equipment burette इस्तेमाल किया है, so measuring equipment is called least count. Okay, now
the explanation of sensitivity or least count of the measuring equipment. So these three diagrams are there. So first point is in the above three situation, ये तीन situation आपको दी है. In the above three situations, the burette reading would be noted is 10.2 ml. तीनों में भी 10.2 ml रीडिंग है, लेकिन सेकेंड इसमें 10.2 के थोड़े ऊपर है रीडिंग, थर्ड इसमें 10.2 के नीचे है रीडिंग. सो इन द above three situations, the burette reading would be noted is 10.2 ml. It means that there is an uncertainty about the digit appearing after the decimal point. Means हमें तीनों रीडिंग में सिर्फ पहली रीडिंग एग्जैक्ट मिल रही है, ट्रू रीडिंग मिल रही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में एग्जैक्ट रीडिंग कितनी है वो बता नहीं सकते हैं. सो दैट इज, इट मीन्स दैट देर इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट द डिजिट appearing after the decimal point in the reading 10.2 ml. Okay, so therefore this is because the least count of burette is, burette का सबसे कम रीडिंग क्या है 0.1. this is because the least count of burette is 0.1 ml. the meaning of reading 10.2 ml is that the true value of the reading lies between 10.1 ml and 10.3 ml. So 10.2 ml ये रीडिंग किसके बीच में आ रही है, 10.1 ml to 10.3 ml के बीच में आ रही है. So the meaning of the reading 10.2 ml is that the true value of the reading lies between 10.1 ml and 10.3 ml. This is indicated by writing 10.2 plus minus 0.1 ml. रीडिंग या तो प्लस 0.1 ml आएगी या फिर माइनस 0.1 ml आएगी. प्लस 0.1 कब आएगी, 12 के नीचे थोड़ा सॉल्यूशन इंडिकेट करेगा तो 12.2 प्लस 0.1, और माइनस कब दिखाएगी, 12.2 के ऊपर अगर रीडिंग आएगी तो क्या आएगा 10.2 माइनस 0.1 ml. ओके, सो दिस इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग 10.2 प्लस माइनस 0.1 ml. सो हियर द burette रीडिंग हैज़ एन एरर, मतलब इस burette रीडिंग में एरर है, 0.1 ml का एरर है. दैट इज आइदर इट इज प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव. सो burette रीडिंग हैज़ एन एरर ऑफ प्लस माइनस 0.1 ml. ओके, सो एरर में बी कैलकुलेटेड एज, तो ये एरर दो टाइप में कैलकुलेट किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. Absolute error is equal to observed value minus true value, and relative error, it is calculated by using the formula relative error is equal to, it is the ratio absolute error divided by true value into 100. So relative error is more useful than absolute error. Relative error is more useful than absolute error. Relative error is the ratio of an absolute error to the true value. It is expressed as percentage. और इसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. सो एरर्स में बी कैलकुलेटेड इन टू वेज, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर. सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एंड रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 बिकॉज इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज. ओके, नाउ explain precision in measurement. How would you measurement done in precision? So explain precision in measurement. So first point is multiple readings of the same quantities are noted to minimize the error. अगर एरर हमें मिनिमाइज करना है तो बहुत सारे रीडिंग्स आपको लेने पड़ेंगे. ओके, सो मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटीज आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर इफ the multiple readings of the same quantity match closely. यहाँ पर quantity यहाँ पर लिखना रह गया है, गलती हो गई थी इसलिए मैंने whitener लगाया है. So if the multiple readings of the same quantity match closely, therefore they are said to have high precision. They have said to have high precision. So once again, मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर. एरर को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेने पड़ते हैं. मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटीज आर नोटेड टू मिनिमाइज द एरर इफ द मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी मैच क्लोजली, दे आर सेड टू हैव हाई प्रेसिजन. ओके,
So third point, high precision implies reproducibility of the readings. High precision implies reproducibility of the readings. High precision is a prerequisite for high accuracy. High precision is a prerequisite for high accuracy. Precision is expressed in terms of deviation. और precision को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? डेविएशन में एक्सप्रेस किया जाता है. So there are three types of deviation: absolute deviation, mean absolute deviation, and relative deviation. So absolute deviation, an absolute deviation is the modulus, an absolute deviation is the modulus of the difference between an observed value and the arithmetic mean for the set of several measurements. Absolute deviation, an absolute deviation is the modulus of the difference between the observed value and the arithmetic mean for the set of several measurements. So absolute deviation, it is calculated by formula. Absolute deviation, it is equal to observed value minus mean. Absolute deviation, it is equal to observed value minus mean. Okay, and mean deviation, mean absolute deviation. What is mean absolute deviation? Arithmetic mean of all the absolute deviation. Absolute deviation का हमें क्या करना है? Mean निकालना है. Arithmetic mean of all the absolute deviation is called mean absolute deviation. Mean absolute deviation, it is the arithmetic mean of all the absolute deviation. It's called mean absolute deviation. And what is relative deviation? The ratio of mean absolute deviation. The ratio of mean absolute deviation to its arithmetic mean is called relative deviation. Relative deviation, the ratio of mean absolute deviation to its arithmetic mean is called relative deviation, and it is calculated as relative deviation, it is equal to mean absolute deviation divided by mean into 100, because it is expressed as percent. Okay, so relative deviation, what is the formula of relative deviation? Relative deviation is equal to mean absolute deviation divided by mean into 100. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. So first problem on the basis of error and deviation. So first example, in laboratory experiment 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. प्रॉब्लम्स में आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आएंगे. इन लैबोरेटरी, डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, सभी डेफिनेशन और प्रॉब्लम्स, डेफिनेशन और प्रॉब्लम्स ही आपको पूछे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं जाएगा. सो इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट sample on decomposition gives following data. First one is sample contains 3.8 gram of oxygen and the actual mass of oxygen in quantity of potassium chlorate is 3.92 gram. Calculate absolute error and relative error. क्या दिया है देखो, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन किया है और डिकम्पोजिशन करने के बाद 10 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट कितना लिया है, 10 ग्राम लिया है, और उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद क्या मिल रहा है यहां पर. द डिकम्पोजिशन गिव्स फॉलोइंग डेटा. फर्स्ट वन इज सैंपल कंटेन्स 3.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कंटेन्स 3.8 gram of oxygen and the actual mass of oxygen in the quantity of potassium chlorate is 3.92 gram. Calculate absolute error and relative error. So therefore observed value कितनी दी है ऑक्सीजन की? observed value is 3.8 gram and true value, exact value, accepted value is 3.92 gram. So in this example we have to we are given the observed value of oxygen is 3.8 gram and the true value of oxygen is 3.92 gram. So therefore absolute error is equal to observed value minus true value. Absolute error is equal to observed value minus true value. So therefore observed value is 3.8 and true value is 3.92. So therefore absolute error is equal to minus 0.12 gram. Okay, so this negative sign indicates that your experiment
result is lower than the true value. Experiment result is lower than the true value. True value कितनी है आपकी 3.92. Okay, so the negative sign indicates that your experiment result is lower than the true value. Okay, so therefore the relative error is equal to relative error. What is the formula to determine relative error? Relative error is equal to absolute error divided by true value into 100. So absolute error अभी हमने निकाला है. absolute error की वैल्यू कितनी है? -0.12 divided by true value is 3.92 into 100. So therefore this calculation gives final answer. Relative error is equal to -3.06%. Okay, this is the example based on error. Now